नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार विधानसभा उपचुनाव होने वाला और सभी राजनीति पार्टियां अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जो 4 सीट खाली है वो है तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे इमामगंज के बारे में, इमामगंज के जातीय समीकरण के बारे में। जिस तरीके से इमामगंज जो एनडीए का गढ़ रहा है और इस बार भी अब एनडीए ने हम पार्टी से दीपा मांझी को वहां पर खड़ा किया। आपको बता दें कि दीपा मांझी जो है वो जीतन राम मांझी की बहू है और आरजेडी ने भी मांझी को ही खड़ा किया। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं वहां पर रोशन मांझी और जनसुराज से है जितेंद्र पासवान, एआईएम से हैं कंचन पासवान। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को खड़ा किया है, उनकी लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि क्या इस बार भी जिस तरीके से एनडीए हमेशा जीतते आ रही है इमामगंज में, क्या इस बार भी एनडीए जीत पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से मांझी ने अपनी बहू को खड़ा किया है, वैसे तो जीतन राम मांझी वहां से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो गया से सांसद बन गए और उसके बाद अपनी बहू को वहां पर खड़ा किया, विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इमामगंज के जातीय समीकरण के बारे में, जो वहाँ पे कौन सी जाति सबसे ज़्यादा इमामगंज में है। आपको बता दें कि जो मांझी समाज है वो सबसे ज़्यादा है। मांझी समाज की जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो 70,000 हैं। दूसरे नंबर पे आती है मुस्लिम जो 46,000 है और तीसरे नंबर पे यादव आती है जो 43,000 है। और कुशवाहा कुर्मी की बात करें तो 42,000 है। स्वर्ण की बात करें तो सिर्फ 25,000 है और पासवान की बात करें तो 20 से 25,000 वहाँ पर लोग जो रहते हैं वो पासवान समाज के आते हैं। अब जिस तरीके से एनडीए, आरजेडी और जनसुराज एआई में कांटे की टक्कर चल रही है, आपको बता दें कि जो जनसुराज है उसने भी अब जितेंद्र पासवान है जो पासवान समाज से आते हैं, उन्होंने अपने पासवान समाज के जितेंद्र पासवान को खड़ा किया और एआईएम ने भी अब कंचन पासवान को खड़ा किया क्योंकि वो भी पासवान समाज से आते हैं। आपको बता दें सीधे तौर पर कि जो अब कांटे की टक्कर लड़ाई होने वाली है वो होने वाली है एनडीए और आरजेडी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से मांझी जो है वो अपनी बहू दीपा मांझी को वहाँ खड़ा की है और मांझी आरजेडी ने भी वहाँ पर रोशन मांझी को खड़ा की है। और आरजेडी अगर देखा जाए तो दोनों ही मांझी में आते हैं और दोनों ही में अब कांटे की टक्कर भी होने वाली है। आपको सीधे तौर पर बता दें कि जिस तरीके से दीपा मांझी वहाँ पर है, उनसे पहले उनके ससुर वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी, और अब मांझी में टक्कर होने वाला है। और जो ये जातीय समीकरण की बात करें तो हालांकि वैसे तो मांझी ने अपनी बहू को खड़ा किया है, लेकिन मांझी ही में ही कुछ लोग मांझी से, जीतन राम मांझी से नाराज़ है कि आखिर वो अपने ही परिवार के लिए सीट क्यों हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मांझी में भी बहुत कम जो निचले तबके के भी प्रत्याशी होंगे, आखिर वो उन्हें क्यों नहीं खड़ा किया? आखिर जीतन राम मांझी ने अपनी ही घर की बहू को खड़ा करके आखिर सीट हासिल क्यों करना चाहते हैं? और वैसे देखा जाए तो अब मांझी परिवार, अब जिस तरीके से मांझी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लोग अब मांझी को तोड़ने में भी लगे हैं। जिस तरीके से आरजेडी ने अपनी दिमाग लगाया, आरजेडी ने अब रणनीति रची है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मांझी ही समाज वहाँ पर रहते हैं, तो क्यों ना हम भी अब मांझी ही समाज के अपने प्रत्याशी को भी उतारें। और अब देखना ये रहेगा कि जिस तरीके से दीपा मांझी वहां पर अब प्रत्याशी उतरी है, उस तरीके से आरजेडी के भी रोशन मांझी उतरे हैं। और इसमें देखा जाए तो यादव और जो मुस्लिम है वो तो या तो आरजेडी की तरफ जाएंगे या तो एआईएम की तरफ जाएंगे, और प्रशांत किशोर है वो अब पासवान और मांझी के भी वोट काटेंगे। आपको बता दें कि जो मांझी है, जीतन राम मांझी ने भी पासवान समाज पे बोला था, आरक्षण पे बोला था। जिस तरीके से चिराग पासवान ने उन पे बोला था कि चिराग पासवान पे भी बात आई थी कि जो आरक्षण चल रहे हैं उस पे भी पासवान समाज की नाराज़गी दिखती जा रही है मांझी की तरफ से। और स्वर्ण समाज पे भी आपको बता दें कि स्वर्ण समाज पे भी मांझी ने बोला था, राम मंदिर के बारे में बोला था, तो स्वर्ण भी अब मांझी से नाराज़ है। हालांकि जिस तरीके से मांझी ने स्वर्ण समाज पे बोला तो एक तरफ से पासवान समाज पे भी बोला था, तो पासवान समाज, स्वर्ण समाज दोनों ही नाराज़ है। अब बचे कुर्मी, कुशवाहा और यादव की अगर बात करें तो यादव और मुस्लिम
तो वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं या तो एआईएम की तरफ जा रहे हैं। और जो पासवान समाज है तो दोनों एआईएम ने भी खड़ा किया है और जनसुराज ने भी खड़ा किया है। तो अब ये देखना है कि पासवान एआईएम की तरफ जाता है या जनसुराज की तरफ जाता है, क्योंकि वो तो मांझी को देने से रहे हैं वोट, क्योंकि जिस तरीके से मांझी ने पासवान के आरक्षण पर बोला था। और बचे अब कुर्मी कुशवाहा, तो कुर्मी कुशवाहा वहाँ पर 43,000 है और सभी इसी को सेंध मारने में लगे हैं। कुर्मी कुशवाहा सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा कुर्मी कुशवाहा की निकलती आ रही है कि आखिर कुर्मी कुशवाहा किसे वोट देता है, दीपा मांझी को वोट देगा या आरजेडी को वोट देगा। क्योंकि जिस तरीके से अब आरजेडी ने भी अभी मांझी उतार दिया है, जो रोशन मांझी उन्होंने वो प्रत्याशी हैं इमामगंज के, और दीपा मांझी एक तरफ जीतन राम मांझी की बहू है दीपा मांझी, वो भी दोनों ही मांझी। अब मांझी में दोनों तरीके से लड़ाई होने वाला है। और बचा अब कुर्मी कुशवाहा, तो सभी राजनीति पार्टियां इसी को सेंध मारने में लगी है। अब देखना ये रहेगा कि जिस तरीके से आरजेडी और एनडीए की जो कांटे की टक्कर की लड़ाई होने वाली है और इसी बीच में प्रशांत किशोर भी अपने पासवानों को उतार देते हैं, तो क्या वहाँ से दीपा मांझी जीत पाएंगे? क्योंकि इमामगंज जो है वो एनडीए का गढ़ रह चुका है और इस बार भी अब जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पर उतारा है। हालांकि अगर दीपा मांझी जीत भी जाए, मांझी होकर जीत भी जाए, तो ज़्यादा सीटों से हो सकता है कि नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पासवान समाज उनसे नाराज़ है, स्वर्ण समाज उनसे नाराज़ है। यादव की बात करें तो यादव या तो आरजेडी में जाएंगे, यादव हमेशा ही आरजेडी को सपोर्ट करते रहे हैं, हमेशा ही आरजेडी को वोट देते रहे हैं, तो ये हो सकता है तो कुछ यादव मांझी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यादवों की वोट आरजेडी को पड़ने वाली है। और मुस्लिमों की बात करें तो वो आरजेडी की तरफ जाएगी या तो एआईएम की तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी समीकरण दिख रहा है सीधे तौर पर अब जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी को वो थोड़ा वोट कम दे सकती है। सामने क्या खबर निकल कर सामने आती है, क्या जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी अगर वो लोगों के बीच जाती है तो क्या ये वो बोल पाएंगी कि जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने ये अच्छा काम नहीं किया है, तो हम आकर अब विधायक के जो चुनाव लड़ रहे हैं अगर हम जीतेंगे तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि दीपा मांझी वो जीतन राम मांझी की बहू है और इससे पहले जो इमामगंज में विधायक थे वो थे जीतन राम मांझी और उन्होंने ही अपनी बहू को इमामगंज से खड़ा किया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आती है कि क्या आखिर वहाँ पे जो प्रत्याशी जो खड़े हैं चारों, दो जो मांझी हैं और दो जो पासवान हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर की लड़ाई भी होने वाली है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।